2-3 महीने पहले मैंने एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था जिसका नाम था गूगल एआई स्टूडियो। और वो एप्लीकेशन को मैंने बताया था कि ये फोटोशॉप को टक्कर देने वाली है, लेकिन उस समय वो इतनी शार्प नहीं चल रही थी। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि इस फोटो से इस फोटो को बनाने में मुझे केवल 1 सेकंड का टाइम लगा है। इस फोटो से इस फोटो को भी बनाने में मुझे केवल 1 सेकंड का टाइम लगा है। और ये सारी एडिटिंग ये वाली आप जो देख रहे हैं केवल 1 सेकंड में की गई एडिटिंग है। फोटोशॉप को इसे करने में तो बहुत ही टाइम लगेगा, और अगर इस फोटो से ये फोटो बनाना हो तो लगभग 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, या कुछ चीज़ें तो बहुत इम्पॉसिबल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे ही टूल के बारे में जो बनाया है गूगल ने और जिसका नाम है नैनो बनाना टूल। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भरद्वाज और आपका स्वागत है माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, जिसमें हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। नैनो बनाना टूल एक एआई फोटो एडिटिंग टूल है जो मिलता है आपको गूगल जेमिनी के अंदर। तो जेमिनी का भी लास्ट में एक अपडेट हुआ है। मैं यहाँ पे आपको जेमिनी ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको ये 3 डॉट पे जाना है और इनका प्रो प्लान आपके पास होना चाहिए, तब आप इस टूल का आनंद ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा न्यू ट्राई इमेज एडिटिंग विद आवर बेस्ट इमेज मॉडल नैनो बनाना। अब ये नैनो बनाना है क्या? नैनो बनाना ने इमेज एडिटिंग को इतना आसान बना दिया है कि कोई बच्चा भी किसी फोटो के अंदर कोई भी तरह की एडिटिंग कर सकता है, बहुत सिंपल से लेके बहुत हार्ड तक। आप यहाँ पे ड्रेस चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने बालों का कलर चेंज कर सकते हो। आप मतलब आपकी इमेजिनरी पावर जहाँ तक जा सकती है वो सारी एडिटिंग आप सेकेंड्स के अंदर कर सकते हो। तो ये जो मेरे पास में प्लान है ये प्रो प्लान है। अगर आपके पास नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा। फ्री प्लान के अंदर भी आप कुछ एडिटिंग कर पाएंगे, बहुत सिंपल सी। तो यहाँ पे हम ट्राई इमेज एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। अब इमेज एडिट करने के लिए बहुत सिंपल है कि आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है अपनी इमेज के बारे में। अब बड़ी सिंपल चीज़ है कि बहुत सारे इमेज एडिटिंग टूल के अंदर आपको लिखना पड़ता है इंग्लिश के अंदर, कोई भी प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, लेकिन ये आप हिंदी में प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। दूसरा, ये प्लस के आइकन पे टैप करके या क्लिक करके, अगर फ़ोन में है तो टैप करना है, कंप्यूटर में तो क्लिक करना है। आप अपनी फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो गूगल ड्राइव से भी और अपने कंप्यूटर से भी। तो हमने कंप्यूटर से कोई एक फाइल यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक सिंपल सा फोटो है। मैं फोटो आपको दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मेरे पास ना एक सिंपल सा फोटो है जो मैंने अपने कमरे में ऐसे ही बैठ के जस्ट खींच लिया था। अब इस फोटो को अगर मुझे एडिट करना हो तब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग वे में इसको एडिट करता है। मैं फोटो को यहाँ पे मैंने अपलोड करा दिया, सिंपल। अब मुझे इसका मान के चलो फोटो को किसी और बैकग्राउंड में लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में। देखो मैं टाइप करने वाला हूँ प्रॉम्प्ट को। इस फोटो में मुझे मनाली में किसी नदी के किनारे बहुत सुंदर पहाड़ों में पास बैठा हुआ दिखाओ। ठीक है, इस फोटो में मुझे मनाली में किसी नदी की जगह नहीं हो गया है तो मैं यहाँ पे नदी लिख देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जस्ट एंटर किया। तो अगर फोटोशॉप में मुझे ये सारी एडिटिंग करनी होती तो मुझे हो सकता है बहुत टाइम लगता करने में, लेकिन यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड ये बोल रहा है और उसी टाइम में जस्ट अ सेकेंड में ही यहाँ पर ये फ़ोटो इसको एडिट करके दे देगा। अब आप देखो, काउंट कर सकते हो, बस हो गया। तो अब देखो, अब ये फ़ोटो है यहाँ पे मेरे पास में ये वाला, और इस फोटो से हमने इस फोटो को एडिट किया है। और आपको बता रहा हूँ कि मतलब अगर मैं किसी को इसको शेयर करूँगा ना तो वो इसमें अंतर भी नहीं निकाल पाएगा। आप देखो कि यहाँ पे अगर इस साइड से धूप है तो इस साइड में यहाँ पे आप देख रहे हो कि छाया मेरी प्रॉपर बनाई है। और देखो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बैठा हुआ हूँ, ये आप यहाँ पे देखो इस तरह से, एक मेरा पैर नीचे है तो वो पैर उसने आराम से जैसे पालती लगा के बैठते हैं ना, बिल्कुल वैसे देखो यहाँ पे मेरे दोनों पैरों को दिखा दिया है। मेरे बैठने की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो चेंज कर दिया है। तो ये तो हो गया एक बैकग्राउंड चेंज करना। आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो आप उसको बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे आप कपड़े भी चेंज कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना, अब इसी फोटो के अंदर मेरे कपड़े भी चेंज करो, यहाँ पर मेरे कपड़े भी मौसम के हिसाब से, ठीक है, चेंज करो। तो मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पर मेरे कपड़े भी मौसम के हिसाब से चेंज करो। तो अभी यहाँ पे ये कपड़े भी, जो यहाँ पे मौसम रहा होगा मनाली का, वो उसके हिसाब से कपड़े भी आपको यहाँ पे चेंज करके दे देगा। और कुछ ही सेकंड्स में आप देखो यहाँ पे मेरे कपड़े चेंज हो गए। अब मेरा मेन यही फ़ोटो होता और इसी फ़ोटो के अंदर मुझे कुछ चेंज करना होता तो मैं दोबारा से इसको अपलोड कर देता हूँ यहीं पे। ठीक है, मैंने ये फ़ोटो अपलोड कर दिया और यहीं पर मेरे इन कपड़ों की जगह पर कुर्ता पाजामा का दिवाली लुक चेंज करो। ठीक है,
और यहाँ पे डाल देता हूँ इस फोटो में। मैंने यहाँ पे ये चेंज किया एंड एंटर किया। आप देखो कितना जल्दी ये इसी फोटो के अंदर जो ड्रेस है उसको एडिट करेगा, दिवाली लुक तैयार करेगा। यहाँ पे देखो, तो अभी ये फ़ोटो था जिसके अंदर हमने इस तरह के एक प्रॉपर एक कुर्ता और एक जीन्स था, लेकिन अगर आप इस फ़ोटो में देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक प्रॉपर एक दिवाली लुक तैयार कर दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी हमने बैकग्राउंड से कोई हाथ नहीं लगाया है, अभी सिर्फ हमने ड्रेस चेंज कराई है। ठीक है, तो यहाँ पे दिवाली लुक हो गया। अगर मुझे इसमें चश्मा लगाना होता, ठीक है, तो इसको एडिट करना कितना आसान होता। देखो मैंने इस पर लिखा मेरे चेहरे पर चश्मा लगाओ। अब सेम आप इसमें एक चीज़ और दिखेंगे कि बहुत बारीकी से इसने ये सारी जो ड्रेस है वो चेंज करी है। मतलब जैसा मेरा बॉडी पोस्चर है, जैसा मेरा बॉडी लैंग्वेज है, वो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे देखो, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस फोटो में अलग से ये सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं। जो बैठने का तरीका है, जो सारी चीज़ें आप बारीकी से इसमें देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पर मैंने इससे बोला कि मेरे चश्मा लगाओ, तो प्रॉपर उसने वो चश्मे वाला जो लुक है वो यहाँ पे तैयार कर दिया है। तो इतनी पावरफुल एडिटिंग ये कर सकता है। अब किन्हीं दो चीज़ों को हमें यहाँ पर ऐड करना है, दो फोटो को साथ में मिलाना है। तो मैं यहाँ पर वो दो फोटो अपलोड करूँगा। एक तो ये मैंने फ़ोटो अपलोड किया अपना, ठीक है, और एक फ़ोटो यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। ये मेरे पिताजी का फ़ोटो है और बहुत पुराना है, 99 में वो मुझे छोड़ के चले गए थे, और उसके बाद केवल ये कुछ एक फ़ोटो बड़े पुराने मेरे पास बचे हैं। अब क्या हम दोनों फ़ोटो को साथ में बना सकते हैं? तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूँगा, पहले फ़ोटो के साथ में दूसरे फ़ोटो में दिए गए दोनों कैरेक्टर को साथ में पहाड़ों के पास बैठा हुआ दिखाओ। ठीक है, अब देखो ये क्या कर सकता है इस चीज़ को, ये भी ट्राई कर लेते हैं। क्या दोनों फ़ोटो को मर्ज करके एक फ़ोटो बना सकता है? अगर ये कर दिया तो कमाल हो जाएगा। मेरे पास कोई ऐसा फ़ोटो नहीं है जहाँ पे मैं अपने पापा जी के साथ बैठा हूँ। पहले टाइम में रील वाले कैमरे होते थे ना, ये डिजिटल कैमरे या क्लाउड स्टोरेज नहीं होते थे जिससे सारे फ़ोटो सुरक्षित रहें। तो अभी देखो यहाँ पे ये कह तो रहा है कि पहाड़ों के पास बैठे हुए दोनों कैरेक्टर यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत हद तक ये चेहरा इसने यहाँ पे मैच नहीं किया है। मैं दोबारा से इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि ये चेहरा ज़रूर मैच करे। दोनों के चेहरे मैच कर दूसरा फ़ोटो बनाओ। मैंने एंटर किया। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि आप इसमें फ़ोटो का जो लुक है वो चेंज कर सकते हो। अगर आप सीधे बैठे हो, आपको साइड लुक देना है तो साइड लुक में आप फ़ोटो बना सकते हो, किसी भी लुक में फ़ोटो बना सकते हो। ड्रेस चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बालों का कलर चेंज कर सकते हो, हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक तो इसने मैच किया है, लेकिन ये बहुत हद तक मैच नहीं कर पाया है। शायद हो सकता है ये फ़ोटो बहुत पुराना है इस वजह से। तो मैं एक बार और इसको दोबारा से फ़ोटो देता हूँ, तो अगर ये शायद कुछ कर पाए तो मैं यहाँ पे अब ये वाला एक फ़ोटो देता हूँ, यही वाला फ़ोटो दोबारा से, और एक अपना फ़ोटो देता हूँ। दोनों फ़ोटो के कैरेक्टर को एक साथ बैठा हुआ दिखाओ घर में। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे दोनों कैरेक्टर अलग अलग दिए हैं। अब ये क्या साथ में उनको बैठा हुआ दिखाएगा? दोबारा से एक बार हम और कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी आपके पुराने कोई फ़ोटो हों तो आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं, इस वाली कोशिश में भी ये नहीं कर पाया है। हम दोबारा से इसको कभी ट्राई करके देखेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एक बार नई चैट के अंदर मैं ये करके देखता हूँ कि ये बना पाता है कि नहीं। हो सकता है पुरानी चैट में इसको समस्या आ रही हो। तो एक बार फिर से मैंने यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स ले लेने हैं मुझे। अब यहाँ पे इसने कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी ये अभी चेहरा मैच नहीं करा पा रहा है। तो यहाँ पर मैंने अभी दो कैरेक्टर्स को साथ में मिलाया। अब हम कुछ प्रैक्टिकल और करते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास एक ये फ़ोटो है, बहुत सिंपल फ़ोटो था और मैंने इसके साथ में कुछ एडिटिंग करी है। मैंने इसकी जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले उसको ये मैंने एक नदी के पास में फ़ोटो खींचा था, गंगा नदी थी, उसके नीचे एक ब्रिज था।
तो मैंने इससे कहा कि भाई यहाँ पे मुझे बारिश दिखाओ, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला तो ये बारिश दिखा दिया इसने। इसके बाद मैंने बोला कि बैकग्राउंड में पेरिस का एफिल टावर लगा दो। तो अब यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पेरिस के एफिल टावर के पास में ये फ़ोटो इसने बना के तैयार कर दिया है। इसके बाद मैंने इससे कहा कि मुझे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ पर दिखाओ। तो अब यही फ़ोटो 1 सेकंड के अंदर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ पर यहाँ लगा दिया, लेकिन बाइक अभी भी स्प्लेंडर यहाँ पे दिख रही है। अब असली कमाल अब आता है, मैंने कहा कि मेरे कपड़े भी मौसम के हिसाब से चेंज करो। तो यहाँ पे कपड़े भी चेंज कर दिए मौसम के हिसाब से तुरंत, लेकिन बाइक अभी मैच नहीं कर रही थी। तो मैंने इसे कहा बाइक की जगह पे स्नो बाइक चेंज करो। तो अब यहाँ पे जब आप इस फोटो को देखोगे तो यहाँ बाइक की जगह पे जो स्नो बाइक है वो आ गई है, मौसम यहाँ पे बढ़िया हो गया है और ये पहाड़ों पर ये आपको पूरा फोटो दिखाई दे रहा है। तो ये अगर सारी एडिटिंग यहाँ पे आप करना चाहोगे फोटोशॉप में तो बहुत मुश्किल है। इसके बाद मैंने बोला कि पीछे बैकग्राउंड में कैलाश पर्वत और एक शिवालय भी यहाँ पर दिखा दो। तो यहाँ पे देखो कैलाश पर्वत और पीछे एक शिवालय और यहाँ पे स्नो बाइक आ गई, यहाँ पे मेरा फोटो आ गया, ड्रेस चेंज हो गई। और ये सब करने में मुश्किल से मुश्किल मुझे 5 से 10 मिनट लगे होंगे। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हम इससे कर सकते हैं। अब एक और बेहतरीन चीज़ आप इससे कर सकते हो, वो मैं आपको न्यू चैट में दिखाऊंगा। बड़ा गज़ब एक कमाल का फीचर इसका है। तो मैं यहाँ पे एक अपना फ़ोटो अपलोड करता हूँ, यहीं पर मैंने अपना फ़ोटो इसको दे दिया और यहाँ पे देखो जो आप में से बहुत सारे लोग करना चाह रहे होंगे, मुझे शाहरुख खान के साथ बैठा हुआ दिखाओ एक होटल में, मेरे सामने शाहरुख खान और हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट डाल के एंटर किया। तो ये कोई सेलिब्रिटी कैरेक्टर के साथ भी आपका फ़ोटो बहुत आसानी के साथ में बना सकता है। तो अब अच्छा आप देखो यहाँ पे इसने ये हमारा जो अनुरोध है वो कैंसिल कर दिया। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, क्या ये ऐसा कर सकता है? क्योंकि एक फ़ोटो मैंने बनाया था और यहाँ पे आप इस फ़ोटो को देखो तो अभी मुझे शाहरुख खान के साथ में इसने बैठा हुआ दिखा दिया है। अभी मैं और कोई कैरेक्टर कहता तो ये उस कैरेक्टर को भी यहाँ पर अप्लाई कर देता। तो आप इस तरह के फ़ोटो भी बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको नैनो बनाना के बारे में विस्तार से बताया है कि नैनो बनाना टूल फोटोशॉप से भी बेटर किस तरीके से काम कर सकता है, कैसे आपकी एडिटिंग को बिल्कुल चेंज कर सकता है, फ़ोटो एडिटिंग को, आपकी इमेजिनरी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो नैनो बनाना के अंदर। तो गूगल के इस टूल को अगर आपने पहले इस्तेमाल किया है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक नहीं किया है और अगर आपको ये टूल अच्छा लगा है तो भी कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में ऐसी एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।